Hey guys, welcome back to the channel. So I hope you guys are doing well. So in today's session we are going to discuss linked list in details. Okay, तो ये पहला सेशन होगा लिंक लिस्ट पे। इसमें हम लोग ये जानेंगे लिंक लिस्ट होता क्या है और कैसे हम नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं लिंक लिस्ट में, ठीक है, और एक कोड हम लिखेंगे यूजिंग सी शार्प देखने के लिए पूरी की पूरी चीज़ें, ठीक है। सो गाइज आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और अगर आप कुछ सीखते हो हमारी वीडियो से तो इन रिटर्न आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज इट विल मोटिवेट अस टू क्रिएट मोर सच कंटेंट। तो चलो पहले देखते हैं लिंक लिस्ट होता क्या है ना। तो मैं आपके लिए 5 नोड क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। को हम बोलते हैं नोड, है ना। तो अभी हमारे पास कितने नोड हैं टोटल? तो टोटल हमारे पास 5 नोड्स हैं, ठीक है। तो इस लिंक लिस्ट में टोटल 5 नोड्स हैं, है ना। चलो हम काम करते हैं, इस नोड की प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं, इसमें होते क्या क्या है, ठीक है। तो जो ये वाली चीज़ है ना, जो फर्स्ट वाली बॉक्स दिख रही है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट जो है हमारा, मैं बता दूं आपको, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, ठीक है, ये एलिमेंट। और ये जो सेकंड वाली चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं नोड, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ना इसको नोड बोलेंगे हम, है ना। तो ये क्या करता है, अगले वाले नोड का एड्रेस अपने में स्टोर करता है। तो इट्स काइंड ऑफ अ रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है। चलो अब हम इस डिटेल्स को फिल करते हैं और समझते हैं क्या है ना, अरे नोड्स की। तो लेट से मैंने यहाँ पे 7 ले लिया, यहाँ पे 10 ले लिया, यहाँ पे 14, 19 और 20, ठीक है। तो अभी हमारे पास 5 नोड है, राइट। तो ये पहला नोड में किसका एड्रेस होगा, ये सेकंड वाले का, ठीक है। इसकी एड्रेस दे देते हैं हम 2000, ठीक है। तो ये 2000 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये इसको लिंक कर रहा है ना, तो चलो यहाँ पे एक एरो बना देते हैं, ये लिंक हो गई इससे, ठीक है। अब ये इससे कैसे लिंक होगी, तो इसकी जो एड्रेस है ना, लेट से 4000 यहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, तो ये इससे लिंक हो जाएगी। अब ये कैसे लिंक होगा इससे, तो इसकी वाली एड्रेस यहाँ पे आनी चाहिए, तो लेट से इसकी मैंने 5000 एड्रेस दे दी, तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये वाली इससे लिंक हो गई। चलो लास्ट वाले नोड से इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी एड्रेस दे देते हैं हम 6000, तो यहाँ पे हो गई 6000। अब ये वाली नोड आगे किसी नोड से कनेक्ट नहीं होगी, तो इसीलिए इसका एड्रेस होगा नल, राइट। अब एक चीज़ और हम समझने की यहाँ पे ट्राई करते हैं, फर्स्ट वाले नोड को हम लोग बोलेंगे हेड, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला नोड है इसको बोलेंगे हम लोग टेल, ओके। और अगर सिर्फ एक ही नोड है आपके लिंक लिस्ट में, है ना, सिर्फ एक नोड है आपके लिंक लिस्ट में, मान लो इसकी वैल्यू है 4, तो ये वाली जो एड्रेस हो जाएगी नल हो जाएगी, और हेड और टेल दोनों यही वाला नोड होगा। तो भाई चलो अब हम देखते हैं यूजिंग क्लास कैसे आप नोड को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी नोड है जो हमने डिस्कस करी अभी, ठीक है। तो इस नोड के अंदर हमारे पास क्या होगी, पहली तो एलिमेंट होगी एक, ठीक है, और दूसरे में होगी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो उसको भी हम नोड से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बट इसका नाम आप दे सकते हो नेक्स्ट, ठीक है। इसकी जो इसकी नेम होगी नोड की वो नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं क्लास के फॉर्म में आप कैसे क्रिएट कर सकते हो एक नोड को। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कैसे आप नोड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ क्लास, ओके, कॉल्ड नोड, है ना। और यहाँ पे हमने ऐसे क्लास बना ली, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर कितने डेटा मेंबर होंगे, तो ऑब्वियसली जो हमने डिस्कस करा अभी कि इसके अंदर 2 डेटा मेंबर होंगे, तो पहले को हम बोलेंगे एलिमेंट, ठीक है। तो ये कौन से टाइप का होगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा, बट फॉर एन एग्जांपल हम इंटीजर टाइप ले लेते हैं यहाँ पे, तो ठीक है, टाइप इंटीजर, नेम दे देते हैं हम इसको एलिमेंट, ओके। जो दूसरा होगा सेकंड मेंबर होगा, कौन सा टाइप का होगा, वो नोड टाइप का ही होगा, क्योंकि वो अगले नोड का रेफरेंस को होल्ड करेगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोड ही दे देंगे, ठीक है। और इसकी नेम को कर देते हैं हम नेक्स्ट, सिंस ये नेक्स्ट नोड का रेफरेंस रख रहा है, तो मैंने इसका नेम को नेक्स्ट दे दिया, ठीक है। अब इसको इनिशियलाइज करने के लिए गाइस हमें एक मेथड का यूज करना होगा, एंड दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे इस क्लास का, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस पब्लिक नोड, यहाँ पे 2 वेरिएबल हम पास करेंगे, पहली इंटीजर लेट्स से एलिमेंट, और दूसरे में लेट्स से दैट एज व्हाट n। और यहाँ पे हम
तो यहाँ पे एलिमेंट को हम असाइन कर देंगे ये वाली चीज़ और नेक्स्ट को असाइन कर देंगे ये वाली, ठीक है। तो लेट्स डू दैट। सो एलिमेंट इज इक्वल टू ELE और उसके बाद नेक्स्ट इज इक्वल टू n, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक नोड क्लास बन गया, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं नोड कैसे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस क्लास एंड कंस्ट्रक्टर। ओके, सो गाइज अभी हम क्या करने वाले हैं ना, वी आर गोइंग टू क्रिएट 3 नोड्स, ठीक है। और देखेंगे हाउ टू लिंक ऑल दोज नोड्स यूजिंग दिस कोड, ओके, दैट वी हैव रिटन। तो चलो पहला हम नोड क्रिएट करते हैं, उसका नेम रखते हैं n1, ठीक है। तो n1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, नोड, ठीक है। वी आर यूजिंग दिस। तो हमें इसके लिए पास क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट और नोड। तो गाइज मैं चाहता हूँ जो n1 नोड हमारा क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इसकी जो एलिमेंट हो वो 7 हो और अभी हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है, तो इसकी एड्रेस को मैं डाल दूंगा नल, आई मीन नोड वैल्यू इज गोइंग टू बी नल। तो हमारे पास देखो अब कैसा नोड क्रिएट होगा, हमारे पास ये वाली नोड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और इसकी एलिमेंट वैल्यू होगी 7। सो अभी हमारे पास नेक्स्ट नोड नहीं है तो उसकी रेफरेंस कुछ भी नहीं है, सिंस हमने यहाँ पे नल क्रिएट किया है तो यहाँ पे नल ही आएगा, ठीक है, राइट। सो दिस इज आवर n1, ओके। सो लेट्स क्रिएट n2। तो n2 में हम चाहते हैं कि हमारा एलिमेंट का वैल्यू हो 11 और ये भी नल होगा बिकॉज इसके अगले नोड्स को हमने क्रिएट नहीं किया है तो उसका कोई एड्रेस नहीं होगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे, ये हो गई हमारी L1 और ये हो गई नल, ठीक है, ये हो गई n2। अब हमें क्रिएट क्या करना है, n3, राइट। सो लेट्स क्रिएट n3 नाउ। तो n3 इज इक्वल टू नोड, लेट्स मेक इट एज 15 कॉमा नल, ओके। एक और नोड हो गया, ठीक है। बट ध्यान रखो ये नोड्स अभी लिंक नहीं है एक दूसरे से, तो हम क्या करेंगे, इसे लिंक करेंगे अभी यूजिंग वन स्टेटमेंट। सो ये हो गई 15 और ये भी नल है, राइट। सो ये n3 हो गई, ठीक है। अब इन तीनों नोड्स को हमें लिंक करना है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कैसे इसे लिंक कर सकते हो। तो गाइज चलो पहले हम इन तीनों नोड्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली नोड हो गई, ये हो गई हमारी दूसरी नोड, ये हो गई हमारी तीसरी नोड, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 7 है हमारा, दिस इज 11, दिस इज 15, ओके। अभी ये लिंक नहीं है एक दूसरे से ना, इसकी यहाँ पे नल है, ठीक है, ये भी यहाँ पे नल है और ये तो ऑब्वियसली नल ही रहेगा क्योंकि ये लास्ट नोड है ना। तो हमारे पास क्या है गाइस, हमारे पास n1 है, n2 है, n3 है, ठीक है। तो अगर आपको 7 फाइंड करना है पहले नोड से तो आप क्या लिखोगे, n1 डॉट एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपको 7 दे देगा, है ना। अगर आप n1 डॉट नेक्स्ट लिखोगे, ठीक है, ये वाली चीज़, तो आपको क्या मिलेगा, अभी नल मिलेगा बिकॉज अगले नोड से ये लिंक नहीं है ना। मैं ऐसे कर सकता हूँ n1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू n2। अब जैसे ही मैंने लिखा n1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू n2, ये यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे को n3 को लिंक करना है n2 से तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, n2 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू n3। तो ये क्या होगा, n3 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, n2 n3, और ये यहाँ पे लिंक बना देगा, है ना। तो इस तरह से हम अपने नोट्स को लिंक कर सकते हैं। बट गाइज आपके पास अगर बहुत ही कम नोट्स हैं देन इस टाइप से आप लिंक कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा नोट्स है, लेट्स से 100 नोट्स है, 200 नोट्स है, देन उसमें ये चीज़ें काम नहीं करेगी, ठीक है। तो उसके लिए चलो हम देखते हैं कैसे आप यूजिंग सी शार्प लॉजिक इसे लिंक कर सकते हो, ठीक है।